मेरे प्यारे बच्चों, मैं अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के भंडारा पर। पहले वीडियो में हमने जाना था कि वे कौन से वेदों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी पुलिस और लेखपाल की होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन जो कि संबंधित हैं चीनी यात्रियों, कुछ यूनानी यात्रियों से और कुछ अरबी यात्रियों से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें परीक्षा में सक्सेस दिलवा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता यानी इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट सिंपल क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन बोर्ड एग्जाम एंड एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो सरल क्वेश्चन को ढीला समझ लेते हैं और वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो कन्फ्यूजन करता है। इसलिए पहला ही क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी है। तो इसका जो आंसर है अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हैं। टेसियस, डाइमेकस, हेरोडोटस, डायोनिसियस। तो इसका आंसर हिस्ट्री से बना है हेरोडोटस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर है हेरोडोटस। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज राजदूत था, यानी जो मेगास्थनीज राजदूत था, एम्बेसडर था मेगास्थनीन, वो किस शासक का था? सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त, अशोक। इसका आंसर है सेल्यूकस निकेटर, यानी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के दरबार में आने वाला मिस्री राजदूत था, यानी कि अशोक के दरबार में आने वाला जो मिस्री राजदूत था उसका नाम क्या था? आंतियोकस, टालमी, डाइमेकस या टेसियस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप लर्न जरूर कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है वह है डाइमेकस। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? डाइमेकस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, यानी कि जो आपकी ये बुक है कौन सी, भारत का भूगोल, इस किताब को किसने लिखा है? हु इज़ द राइटर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया? इसका जो लेखक है वो टॉलमी है, मेगास्थनीज है, प्लिनी है या डाइमेकस है? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टॉलमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक। कितने बच्चों को इसका आंसर मालूम है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर? फाहियान किसके दरबार में आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कहाँ का यात्री था? ये अगर ये आपको मालूम है तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यानी कि फाहियान ने भारत के किस प्रदेश का वर्णन किया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फाहियान ने भारत के किस प्रदेश का वर्णन किया है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर सोचिए, बताइए क्या हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वह जाता है ऑप्शन नंबर 2 पर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैंसवांग किसके दरबार में आया था? यानी ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है।
कि हेनस्वांग ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फाहियान और हेनस्वांग दोनों ही चीनी यात्री थे और ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये दोनों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो हेनस्वांग किसके दरबार में आया था? ये भी चीनी यात्री था, और इसका आंसर ये आसानी से याद रख सकते हैं, हा प्लस हा, यानी कि हेनस्वांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यानी उस समय भारत का जो शासक था वह हर्षवर्धन था। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन अपने दान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, यानी कि आप जानते हैं ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। हेनस्वांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? यानी कि चीन तक हमारी शिक्षा का बोलबाला था उस युग में भी। यानी कि हमारे यहाँ कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जो पूरे विश्व में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये तो सब बच्चों को मालूम होगा वैसे, लेकिन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यानी हेनस्वांग की यात्रा किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद करना काफ़ी सरल भी है, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं CU की, TU की, DU की, GU की। तो इसका आंसर आप समझ रहे होंगे। चाइना से आया था कौन? हेनस्वांग। तो आप यहाँ से ले लीजिए C। तो इसका आंसर कौन सा है? CU की। आई बात समझ में? तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन, इतिहास का। हेनस्वांग के समय नालंदा के कुलपति थे। यानी कि हेनस्वांग जब भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, उस समय वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, हु वाज दैट, वह कौन थे? तो इसका आंसर बताइए अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है, हमेशा कुलपतिशील लोगों को बनाया जाता है जो समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शीलता उनमें होती है। तो नालंदा के कुलपति उस समय थे शीलभद्र। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी को तो आप जानते हैं, काफ़ी अच्छा राइटर था। तो ये किसके साथ भारत में आया था? गौरी, गजनवी, सिकंदर और सेल्यूकस। तो इसका आंसर जो है वह है गजनवी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गजनवी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही लहराता हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तहकीक हिंद, यानी कि जो तहकीक हिंद बुक है, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर आपको अगर आते हैं तो आप इसके राइटर को तुरंत बता दीजिए, कौन हैं इसके राइटर? इस किताब को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से अन्य नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक नाम है इसका किताब उल हिंद। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद या भारत की खोज। तो इसका जो आंसर है वह आपका जाता है, अब तक आपको पता लग गया होगा, इसका जो आंसर है वह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अल बरूनी। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसका? अल बरूनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इब्न बतूता, बगल में जूता, ये गाना आपने सुना होगा, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। इब्न बतूता की यात्रा किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी जब भारत आया था तो उसकी यात्रा को किस नाम से जानाता है?
सी यू की, ये तो मैंने बता दिया था हेन स्वांग का है। तो अब ये तीन, क्योंकि ये अरबी यात्री था, तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है रेहला। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? रेहला। याद हो गया होगा। यदि याद हुआ है तो लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है भैया, शेयर तो करती रहिए, कुछ तो फ़ायदा हम आपको करा रहे हैं और इसका फल भी हमें मिलना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जो शासक था दिल्ली का उस समय, उसने किसको उसकी इंटेलिजेंस को देखकर दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था? तो इसका आंसर है इब्न बतूता बगल में जूता। यानी कि इसको न्यायाधीश बना दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये आपको आंसर याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये इंडियन नाम लिखता है, तो हो सकता है क्या इंडिया के तो नहीं है ये। तिब्बत, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, जैसा कि मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ता प्लस ता, यानी तारानाथ जो हमारे लेखक थे वह तिब्बत के थे। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चों? तिब्बत के। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जातक कथा संबंधित है, यानी जातक कथा किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? आपको इसका देना है मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी इस पर पढ़ के मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर